हाय गाइस। सो अभी तक हमने तीन टाइप के डेटा स्ट्रक्चर देखे हैं, एरे, एरे लिस्ट और स्ट्रिंग। तो एक बार मैं ये तीनों को गो थ्रू करता हूँ। ये तीनों क्या होते हैं? एरे बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है फिक्स साइज़ का, जिसकी बेसिकली कोई भी ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ 1। आप किसी भी पोजीशन पर कोई भी इंडेक्स पर कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं, कहीं से भी आप गेट कर सकते हैं, कहीं से भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ 1। स्ट्रिंग भी सिमिलर टू एरे होता है बट कैरेक्टर टाइप का होता है। अब हमने एरे लिस्ट पर ज़्यादा बात नहीं करी है, बट एक हमने ब्रीफ ओवरव्यू लिया था। सो बेसिकली एरे लिस्ट क्या होता है? एरे ही होता है बट डायनामिक साइज़ का होता है, डायनामिक साइज़ का होता है। तो एरे लिस्ट क्या होता है, मैं एक बार आपको एरे लिस्ट समझाता हूँ। एरे लिस्ट मतलब कि अगर जैसे यहाँ पर 5 साइज़ का हमने डिफाइन करे हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर मैं इसमें 6 और 7 डालना चाहूँ ना तो मैं डाल सकता हूँ। 6 डाल दिया मैंने, 7 डाल दिया। तो पहले जो एरे लिस्ट की साइज़ थी वो 5 थी, बाद में ये बढ़ के कितनी हो गई? 7 हो गई। तो जो नए टाइप का हम डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, स्टैक, वो भी सिमिलर टू एरे लिस्ट होता है। बट क्या होता है ना कि एरे लिस्ट एक डिसिप्लिन ऑफर नहीं करता, बट स्टैक एक डिसिप्लिन ऑफर करता है कि आप टॉप से ही एंट्री ले सकते हैं, टॉप से ही रिमूवल कर सकते हैं, टॉप से ही गेट कर सकते हैं। बट एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता। एरे लिस्ट होता तो अनलिमिटेड साइज़ का है, डायनामिक साइज़ का, बट आप उसमें कहीं से भी गेट कर सकते हैं, कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं, कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। सो स्टैक जो है वो एक तरीके से डिसिप्लिन ऑफर करता है। चलिए समझते हैं अब स्टैक होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्टैक की, तो लेट सपोज ये हमारा एक स्टैक है। तो पता है इसमें ना हम कुछ भी ऊपर से ही डालेंगे, ऊपर से ही निकालेंगे, पहली चीज़। और अगर हमें साइज़ देखना है तो ऑब्वियसली साइज़ हम देख सकते हैं। और अगर हमें देखना है ना कि कौन कौन से एलिमेंट है, तो हमें ऊपर से ही देखना पड़ेगा। हम सिर्फ सबसे टॉप वाला एलिमेंट देख सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ऐड, गेट और रिमूव। बेसिकली ये टर्म्स नहीं होती हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। जावा की लैंग्वेज में ऐड मतलब होता है पुश, गेट मतलब होता है पीक, और रिमूव का मतलब होता है पॉप। और ऑब्वियसली एक फंक्शन ऑफर करता है ये साइज़। तो एक बार हम ये चारों ऑपरेशंस हमारे वाइट बोर्ड पे देखते हैं, फिर हम इसे कोड पर ले जाकर देखेंगे। अब जैसे कि ये हमारा स्टैक है, हमने बोले कि पुश 10, तो क्या होगा? यहाँ पर 10 पुश हो जाएगा इस स्टैक में। हमने बोले पुश 20, तो क्या होगा? यहाँ पर 20 पुश हो गया। हमने बोले पुश 30, तो क्या होगा? यहाँ पर 30 पुश हो गया। हमने बोले पीक, तो पीक क्या होगा? इसने देखा एरे लिस्ट के टॉप पर क्या था? 30 था। हमने बोले साइज़, तो इस मूवमेंट पर साइज़ कितना है? 3। हमने बोले पॉप, तो ये क्या करेगा? 30 रिमूव कर देगा, यहाँ से 30 रिमूव हो गया। अब हमने बोले साइज़, तो अब साइज़ कितना हो जाएगा? 2। अब वापस से हमने बोले पुश 40, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 पुश हो जाएगा। हमने बोले पुश 50, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 पुश हो जाएगा। अब हमने बोले साइज़, तो एट प्रेजेंट साइज़ कितना हो जाएगा? 4। तो इस तरीके से हमारा जो स्टैक है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए इसे कोड पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैक हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो सिंपल है स्टैक। अगर आपको इंटीजर टाइप का बनाना है तो इंटीजर st इज इक्वल टू न्यू स्टैक, ये बन गया आपका स्टैक। सिंपल है। अब हमें ये सारे ऑपरेशंस हम करके देखते हैं। यहाँ पर हमने जो करे थे, तो हम क्या करेंगे? सिंपल st डॉट पुश, क्या पुश करना है? 10, ठीक है जी। अब हमें st डॉट पुश 20 पुश कर दिए हमने, st डॉट पुश हमने 30 पुश कर दिए। अब हम क्या करते हैं, एक बारी हमारा जो बना हुआ है ना स्टैक, हम उसे गो थ्रू करते हैं स्टैक को, ठीक है। क्लियर
जावा सी, जावा 10, 20 and 30। ये बिल्कुल एरे जैसा दिख रहा होगा बट ये स्टैक है। अब देखिए हमने यहाँ पर 3 आइटम पुश करे, अब हम यहाँ पे st.pop करते हैं। अब st.pop करेंगे और system.out.print करेंगे ना, तो पता है क्या होगा, ये 30 तो इस एरे से निकल जाएगा और 10 और 20 डिस्प्ले हो जाएगा। देखते हैं, ये देखिए 10, 20, 30 ये पहले हमारा ये था, फिर हमने पॉप करे तो 30 निकल गया। अब हमारा क्या बचा, 10 और 20। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम st.push करते हैं 40 को और हम पुश करेंगे यहाँ पर 50 को। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो st है वो कैसा दिखता है। इनफैक्ट पता है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना st.size भी देखूँगा मैं। साइज़ यहाँ पर मैं ऐसे देखता हूँ, st प्लस और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा स्टैक हो गया, ये उसका साइज़ हो गया। ठीक है, चलिए अब इसे रन करते हैं। क्लियर जावा सी, जावा, देखिए 10, 20, 30 ये इनिशियली था। 10 पुश करे हमने, फिर 20 पुश करे, फिर 30 पुश करे, फिर हमने स्टैक को प्रिंट करे, तो ये हमारा पहली लाइन का आउटपुट हो गया। उसके बाद हमने पॉप करे तो हमारा 30 पॉप आउट हो गया। उसके बाद हमने स्टैक प्रिंट करे तो पॉप होने के बाद 10 और 20 हो गया। फिर हमने 40 पुश करे, 50 पुश करे तो हमारा 40 और 50 पुश हो गया। फिर हमने यहाँ पे क्या करें, st और उसका साइज़, तो यहाँ पर हमें स्टैक मिल गया और उसका साइज़ मिल गया। थोड़ा सा और ऑपरेशन करके देखते हैं ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर system.out. यहाँ पर मुझे आउट लिखना था, मैंने एरर लिख दिया। इट वर्क सिमिलर बट ठीक है, प्रिंट ln। और अब पता है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं st.pop कर देता हूँ। हाँ, अभी हमारा एक फंक्शन तो रह ही गया। पॉप करने से पहले ना मैं पीक करता हूँ। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, st प्लस ये हो गया st.peak। अब देखिए सबसे पहले हमें स्टैक मिलेगा 10, 20, 40, 50, फिर हम पीक करेंगे तो मतलब हमारा सबसे ऊपर वाला एलिमेंट 50 मिलेगा। फिर हम पॉप करेंगे तो पॉप में हमारा क्या है, जो लास्ट एलिमेंट है 50 वो पॉप हो जाएगा। अब अगर मैं एक बार इसके बाद और system.out.println लगाता हूँ और st प्रिंट करूँगा ना, तो 10, 20 और 40 आउटपुट आएगा। देखते हैं, ठीक है। क्लियर जावा सी, जावा, देखिए ये तो हमारे यहाँ तक तो हम समझ गए थे कि हमने 50 तक पुश करे हैं और हमने उसका साइज़ प्रिंट करे यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए हमने क्या करे, उसके बाद हमने एक बार st देखे, ये देखिए st। अब ये ना तीनों एक ही लाइन में है और एग्जीक्यूशन राइट टू लेफ्ट होता है। तो सबसे पहले पता है इसने क्या किया, इसने सबसे पहले पॉप किया और पॉप करने के बाद इसने पीक देखा 50 और उसके बाद इसने st प्रिंट करा, तो यहाँ पे हमें 10, 20 और 40 आउटपुट मिला। और फिर हमने दोबारा आउटपुट देखे तो इसका 10, 20 और 40 मिला। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। सो आई होप आपको स्टैक समझ में आया होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम ना नेक्स्ट वीडियो से स्टैक्स पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको स्टैक की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।